अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद अली रज़ा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीवर्स। कंप्यूटर फंडामेंटल की जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की है उसकी 2 वीडियोस हम कर चुके हैं ऑलरेडी, और नेक्स्ट जो हैं 50 MCQs वो हम इस थर्ड पार्ट में हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले है हु इज़ द फाउंडर ऑफ ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टोटल जूम। तो ये थे एरिक जॉन, और मेरा ख्याल है हर स्टूडेंट को पता होगा कि कोरोना में जो है ये कितना पीक पे है। याद रखना है जूम ये जो है सॉफ्टवेयर का नाम है, इस बंदे का नाम एरिक जॉन है। स्पीड ऑफ इंटरनेट कनेक्शन इज़ मेजर्ड इन, तो आपको पता है कि इंटरनेट की कनेक्शन हम अक्सर कहते हैं कि इतने MB स्पीड है, यानी MBPS मेगाबाइट्स पर सेकंड में जो है उसकी स्पीड को मेजर किया जाता है। इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो फर्स्ट टाइम थर्ड जनरेशन के अंदर यूज़ किया गया था। विच जनरेशन कंप्यूटर यूज ट्रांजिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में फर्स्ट टाइम ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया था। आप अगर इन्वेंशन और इन्वेंटर की वीडियोस को अच्छे से देखेंगे तो आपको ये पॉइंट्स और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है जी वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ। तो वेबसाइट अगर आप कोई भी खोलें आपको पता है उसमें ग्राफिक्स भी होते हैं, ऑडियो भी होता है, वीडियो भी होता है और वेब पेज भी होता है। तो ऑल ऑफ अबव, यानी वेबसाइट जो है कलेक्शन होती है वेब पेज का, ग्राफिक फाइल का, ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स का। इन MICR C स्टैंड्स फॉर करेक्टर। MICR क्या है जी, इसकी हमने एब्रीवेशन की है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। तो C क्या हुआ यहाँ पे, करेक्टर। CDMA टेक्नोलॉजी यूज्ड इन मोबाइल फ़ोन स्टैंड फॉर। CDMA एक तो याद रखना है कि ये टेक्नोलॉजी मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ होती है। दूसरा है इसका मतलब कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, विच इज़ टर्म्ड एज द फास्टेस्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड रिसेंटली इन जून 2020। या सिर्फ 2020 का भी अगर पूछा जाए तो फुजैकू जो है, या फुजैकू जो भी नाम है, इसको वर्ल्ड का फास्टेस्ट कंप्यूटर कहा गया। इन व्हाट रिस्पेक्ट ह्यूमन बीइंग आर सुपीरियर टू कंप्यूटर हैं। तो आपको पता है कैलकुलेशन के हवाले से कंप्यूटर का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन इंटेलिजेंस जो है उसमें इंसान कंप्यूटर से सुपीरियर है। हु वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द पंच कार्ड। पंच कार्ड जो है वो हेरमन हॉलरिथ ने फर्स्ट टाइम जो है वो इन्वेंट या इंट्रोड्यूस किया था। विच इज़ द कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कर्नल जो है ये कोर होता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का। आप अगर अपना मोबाइल फ़ोन भी देखें तो उसमें कर्नल होता है, यानी ये जो होता है कंप्यूटर का या कंप्यूट करने वाली, मोबाइल भी कंप्यूटर ही है बेसिकली, तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कोर होता है, या जिसे हम हार्ट कह सकते हैं उसका। विच ऑफ द फॉलोइंग की इज़ नॉट फाउंड इन नॉर्मल कंप्यूटर। तो टर्न की जो है नॉर्मल कंप्यूटर या लैपटॉप्स में नहीं देखी जाती। ब्रेन आल्सो नोन एज द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस रिटन बाय 2 ब्रदर्स बिलोंगिंग टू। अच्छा जी, 2 पाकिस्तानी भाई थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम एक ब्रेन नाम का कंप्यूटर वायरस जो है वो बनाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पेपर साइज। लीगल, एग्जेक्टिव, A3, A4 ये डिफरेंट साइज ऑफ पेपर हैं। लैंडस्केप आपको पता है ये एक ओरिएंटेशन है, यानी डायरेक्शन है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ये ओरिएंटेशन हैं। ईमेल स्टैंड फॉर, तो इलेक्ट्रिक नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है उसको हम ईमेल कहते हैं। हु इज़ कॉल्ड द ग्रैंड फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज। फादर ऑफ कंप्यूटर का तो आपको सबको पता है, लेकिन ग्रैंड फादर भी अगर कहा जाए तो वो होंगे चार्ल्स बेबेज। डैश मेमोरी लॉसेज कंटेंट व्हेन पावर इज़ लॉस्ट। हाँ जी, तो इसको हमने लास्ट वीडियो में बड़े अच्छे से देखा था कि वॉलेटाइल मेमोरी जो होती है जब पावर लॉस हो जाती है तो वो अपना कंटेंट जो है वो लॉस कर देती है, और अगर दोबारा उसको पावर दी जाए तो वो अपना कंटेंट जो है वो शो करेगी या ऑन हो जाएगा उसका कंटेंट। विच कंपनी इज़ द बिगेस्ट प्लेयर इन द माइक्रो प्रोसेसर इंडस्ट्री। मोटरोला, AMD, IBM। IBM जो है ये याद रखना है कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, और इंटेल जो है ये प्रोसेसर की गेम में सबसे ऊपर है। और इंटेल के आपने देखा होगा कि सेलरॉन, कोर i3, i5, i7, अभी i9, i10 भी है। तो जो भी प्रोसेसर हैं इसमें सबसे ऊपर जो नाम है वो इंटेल का है। टू कॉपी अ पिक्चर ऑफ द स्क्रीन टू द क्लिप बोर्ड यूजेज डैश कमांड। यानी अगर हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो प्रिंट स्क्रीन का एक ऑप्शन होता है स्क्रॉल लॉक के साथ, उसको हम प्रेस करेंगे। शॉर्टकट की टू स्विच द नेक्स्ट विंडोज़। अगर हम आल्ट टैब को प्रेस करें तो जो डिफरेंट हमने विंडोज़ खोली होंगी या डिफरेंट फाइल्स ओपन की होंगी उनके दरमियान हम स्विच कर सकते हैं। व्हाट टर्म डिस्क्राइब अ पिक्चर दैट हैज़ बीन रीसाइज बाय अ परसेंटेज। अगर कोई पिक्चर दुगनी है या 3 गुना या 4 गुना की है तो उसको हम उसके लिए टर्म यूज़ करेंगे स्केल्ड, कि वो कितने टाइम परसेंटेज में जूम इन है या जूम आउट है। तो स्केल्ड उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं। OSI कहते हैं कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अब नंबर ऑफ़ OSI लेयर की बात करें तो 7 होती हैं इसकी लेयर्स। OSI लेयर्स यहाँ पे मुख्तसर सा हम इसको देख भी लेते हैं। फिज़िकल लेयर, डाटा लेयर,
नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। इसके लिए आपने शॉर्ट फॉर्म याद रखनी है, अगर पूछा भी जाए PDNT-SPA, यानी फिजिकल, डाटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। और इसके अलावा अगर आपको नाम आता है और पूछता है कि ये इसकी लेयर है या नहीं है, तो आपको अगर ये एब्रीवेशन याद होगी तो आपको पता होगा इन सातों के नाम का। USB और ब्लूटूथ, ये आपको पता होना चाहिए, ये जो हैं फिज़िकल लेयर में मौजूद होते हैं। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये नेटवर्क से रिलेटेड है तो नेटवर्क लेयर में होंगे। TCP ये ट्रांसपोर्ट लेयर है, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, तो ये ट्रांसपोर्ट की जो लेयर है उसमें होते हैं। HTTP और DNS ये जो हैं एप्लीकेशन लेयर में होते हैं। उसके अलावा भी अगर आप देखना चाहें तो HTTP एप्लीकेशन में है, SSL ये प्रेजेंटेशन में है। उसके अलावा डिफरेंट ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर और डाटा लिंक में अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट लेयर में ये डिफरेंट चीज़ें पाई जाती हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको फिर भी एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। विच लेयर ऑफ OSI मॉडल यूजेज बाय रूटर, तो लेयर 3 है ये OSI की जो रूटर को यूज़ करती है। विच इज़ नॉट द लेयर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ जी, तो आपको बताया था कि उसकी एब्रीवेशन आप याद रखें तो आपको पता होगा। अब उसमें कहीं पे भी क्रिटिकल सेक्शन नाम की कोई लेयर नहीं है। द ब्लिंकिंग सिंबल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज़ कॉल्ड कर्सर, तो आपने देखा होगा कहीं पे ये जो है अभी यूज़ कर रहा हूँ ये शेप है, कहीं पे इस तरह की हो जाती है। अगर वर्ड पे काम कर रहे हैं तो ये इस तरह की शेप हो जाएगी, ठीक है। तो ये डिफरेंट उसकी शेप्स बनती हैं। ये जो ब्लिंकिंग हमारे पास सिंबल होता है इसको हम कर्सर कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कैरेक्टर स्पेसिंग, अगर एक्सपैंड की बात करूं तो ये विच है तो ये थोड़ा सा फैल जाएगा, H यहाँ पे आ जाएगा तो ये लफ्ज़ बड़ा हो जाएगा साइज़ में। और कंडेंस की बात करूं तो ये सुकड़ जाएंगे, यानी इनके दरमियान ये जो थोड़ी थोड़ी स्पेस है ये कम हो जाएगी। तो एक्सपैंड और कंडेंस ये कैरेक्टर स्पेसिंग है, जबकि राइज जो है यानी इसका राइज हो जाना, विच वर्ड या ऑफ वर्ड का राइज हो जाना, ये कैरेक्टर स्पेसिंग नहीं होगा। क्विक टाइम ये मीडिया प्लेयर है, जिस तरह VLC है या MX है, क्विक टाइम भी एक मीडिया प्लेयर है। हाउ मच हेडिंग्स इन HTML, 5, 4, 6, तो HTML में 6 हेडिंग्स होती हैं, ये याद रखना है आपने। वर्चुअल मेमोरी इज टिपिकली लोकेटेड इन, यानी जो वर्चुअली मेमोरी शो करता है कि 200 GB 250 GB जितनी भी कंप्यूटर की मेमोरी है वो हार्ड ड्राइव में होती है उसकी। डिजिटाइज़र आल्सो नोन एज, ये डिजिटाइज़र है, ये एक इनपुट डिवाइस है, यानी इसके ऊपर हम कुछ भी लिखेंगे या कुछ भी ड्रा करेंगे तो वो मॉनिटर पे शो होगा, तो ये एक इनपुट डिवाइस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो पास्कल जो है याद रखना है, P से प्रोग्रामिंग, इसी तरह P से पास्कल, तो पास्कल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अ नॉर्मल CD इसकी याद रखना है 680 MB CD रोम उसकी मेमोरी होती है। अगर 680 का ऑप्शन नहीं है तो फिर आप 700 भी कर सकते हैं, लेकिन 680 का जो ऑप्शन है वो दिया होता है। अ सिंगल पॉइंट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन इज़ कॉल्ड पिक्सल, मोबाइल या कंप्यूटर जिस चीज़ पे भी अभी आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो ये जिस तरह मुख्तलिफ डॉट्स या चीज़ें मिल के एक पूरी स्क्रीन बना रही हैं तो वो एक सिंगल पॉइंट जो है उसको हम पिक्सल कहते हैं। विच इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी, रैम और कैश मेमोरी ये वॉलेटाइल मेमोरी है, और वॉलेटाइल मेमोरी आपको पता है। विच इज़ अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, रोम जो है वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। अब आप देखें ना कि लास्ट वीडियो जिसने की होगी उसको ये वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल, रैम, रोम का पता होगा। इसी तरह आपने ये सारी वीडियोस देखनी है, इन सभी में चीज़ें आपस में इंटरकनेक्ट हैं, और ये सभी सीरीज़ को आपने देखने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि आपने सारे का सारा सिलेबस जो है वो कवर कर लिया है। .wav ये एक एक्सटेंशन है किसकी, साउंड फाइल की। .sys ये सिस्टम फाइल की एक्सटेंशन है। .mpeg ये जो वीडियो फाइल होती है, मूवी फाइल, उसकी एक्सटेंशन है। .mp3 ऑडियो फाइल है या सॉन्ग वगैरह जिस तरह मोबाइल में होते हैं अक्सर वो MP3 के फॉर्मेट में होते हैं। MDB होती है मीडिया एक्सेस डेटाबेस। मैक क्या है जी, मैक एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैकिन्टॉश अ पर्सनल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय एप्पल। मैकिन्टॉश का आपने याद रखना है कि मैकिन्टॉश के पहले 3 लफ्ज़ क्या है, मैक, MAC, यानी मैकबुक लैपटॉप किसके हैं, एप्पल के। तो मैक जो है ये मैकिन्टॉश सीरीज़ ये एप्पल की है। और लास्ट में हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रिंटर। अब आपने डिफरेंट यहाँ पे टाइप्स देख लेनी है। अक्सर पूछा जाता है कि डॉट मैट्रिक्स कौन सी टाइप है, या लेज़र कौन सी है, वो है नॉन इम्पैक्ट। इंक जेट है वो भी नॉन इम्पैक्ट है। इसी तरह डॉट मैट्रिक्स या लाइन प्रिंटर ये इम्पैक्ट हैं। तो ये पूछा जा सकता है। ये बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।
और आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।